का मतलब मेरी शादी भी हो चुकी है सर। अच्छा, मैं मैरिड हैं आप? उसका बहुत मेरा एक बेटा भी है सर। ओह! अच्छा, उसका अच्छा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सर जब एडमिट लास्ट के 2 मंथ बचे थे, जी। तो सर मैं वहाँ से अलग होके उन लोगों ने मुझे पूरा प्रिपेयर होने के लिए टाइम दिया और सर मेरे पास कोई चांस भी नहीं था। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप 50 सोर्सेज़ को फ़ॉलो ना करके, जी, एक सोर्स को फ़ॉलो करिए और मैं कहीं और नहीं जाने के लिए कहूँगा। जी। अड्डा में इतना सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाते हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। किसी ने ताने भी मारे होंगे आपको कि कब तक तैयारी करते रहोगे, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? सर ये बहुत हुआ क्योंकि हाँ। मेरी एज 32 है सर ओह! और मैं तैयारी मतलब काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। जी, तो बाहर से नहीं सर, बहुत दिन जब हो जाते हैं तैयारी करते तो घर से ही बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है सर जी, जी। और घर वाले भी होप लूज़ करने लगते हैं सर। तो बताइए शरद कैसे हैं आप? ठीक है सर। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत अच्छा लग सारी रहा है सर। कांग्रेचुलेशंस आपको भी और आपके परिवार को भी। बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से और पूरी टीम की सर, तरफ से। वेरी, वेरी थैंक यू सर। कैसा लग और रहा है आज लिस्ट में नाम देख के सिलेक्शन लेके? सर बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा, और मैं सर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा सर बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए। कि सर मैं आकाश सर को और प्रतिभा मैम को पहले से जानता था सर। जी, तो मैंने ये था सर कि मैं कोचिंग जब मैंने ये जॉइन किया, सर को मैं पहले से ही जानता था। हाँ, तो सर जब मैं अड्डा जॉइन किया तो यहाँ पे जब मैंने जॉइन किया सर तो यहाँ पे मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला सर, कि जी, ये अदर इंस्टीट्यूट में मैं पहले भी पढ़ चुका था, एग्रीकल्चर की तैयारी कर चुका था सर। लेकिन वहाँ पे सर इतना सिलेबस से ज़्यादा पढ़ा देते हैं, जी। जिसमें सब लोग इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कितना बर्डन हो गया, एग्रीकल्चर कितना वास्ट सब्जेक्ट है, कितना हाँ, क्या है, पढ़ने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि हाँ, इतना सब कुछ पढ़ना है। लेकिन सर मैंने जब अड्डा में ये तैयारी की मुझे इतना सिलेबस स्पेसिफिक लगा सर, कि जी। मुझे बिल्कुल बर्डन लगा ही नहीं और सर पूरे पेपर में मैं कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा। केवल अच्छा, अड्डा पे ही जो सर लोगों ने पढ़ाया, उतना जी, ही मैं केवल पढ़ा और उसी को बार-बार रिवीज़न किया सर। जी। और उसका ये रिज़ल्ट है सर, बेटर रिज़ल्ट ये है कि सर मेरे 68.5 जबकि दूसरी कोचिंग में ये दर्शाते हैं कि 68 नंबर हाईएस्ट हमारे यहाँ से क्वेश्चन सही हमारे यहाँ मेरे जी, सिलेबस में हम लोगों ने 68 नंबर कवर किया जी, और यहाँ पे हमने पढ़ के सर वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ के मैंने सर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया क्योंकि ये सेम चीज़ को मैं कई बार रिपीट करके पढ़ा सर और कहीं भी मैं नहीं भटका क्योंकि सर लोगों ने इसमें मुझे एकदम बताया कि आप कहीं कुछ भी मत कीजिए, बस सेम चीज़ को बार-बार रिपीट करके पढ़ते रहिए तो अगर और 68 जी समथिंग सर। आपके मार्क्स हैं, तो ये बहुत अच्छे मतलब मार्क्स हैं, कट ऑफ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही है। कितनी भी जी कट सर। ऑफ जाती, इतनी तो नहीं जाती, तो बहुत अच्छा इसका मतलब आपने कितनी मेहनत की होगी ये मार्क्स को लाने के लिए, तब जी जाकर सर। आप इतने मार्क्स ला पाए हैं जाकर। तो जी सर। शरद आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं यूपी में? सर, मैं यूपी में बस्ती डिस्ट्रिक्ट में सर मैं तो अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ, वैसे मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन सर मैं अभी करंटली वर्किंग भी था और उसके अच्छा, साथ मैंने प्रिपरेशन भी किया है तो मतलब जॉब के और साथ तैयारी की आपने। जी सर, और अच्छा, मेरा प्रिपरेशन का जर्नी सर मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि सर मैं 10 टू 5 जॉब करता था, जी, 5 बजे के बाद सर मैं आता था ऑफ़िस से, फिर जी। 6 बजे करेक्ट मुझे लाइब्रेरी पहुँचता था मैं सर, फिर 6 बजे से सुबह 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता था। ओह! फिर वहाँ से सर 4 बजे वहाँ से लाइब्रेरी से मैं वापस आता था। उसके बाद सर 10 बजे उठ के फिर मैं ऑफ़िस चला जाता था। तो सर ये मेरे पूरे तैयारी के ड्यूरेशन में मतलब इतना आसान नहीं होता है सर। अगर बिल्कुल, बिल्कुल। तैयारी आप कर रहे हो, तो उसमें आपको पूरा टाइम देना होता है सर। अगर जी, आपने टाइम दिया है, मेहनत किया है, तो आपका श्योर है कि सिलेक्शन होना ही होना है सर। बिल्कुल। और बाकी कोचिंग वालों ने टाइम-टाइम पे गाइड किया, किस तरह से क्या है, आप रिपीटेड एक ही चीज़ को करते रहेंगे, जी, जी। तो आपका सिलेक्शन होना श्योर है और इसके लिए मैं अड्डा में टीचर्स का बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी वेलकम। इतनी हेल्प की। बाकी आपने जो शेड्यूल अपना बताया ये काफ़ी टफ शेड्यूल है यार मतलब 10 से 5 बजे तक जॉब करना, वहाँ भी बहुत सारा काम, बहुत सारा स्ट्रेस होता होगा। उसके बाद घर आना और तुरंत बाद लाइब्रेरी जाना और सुबह 4 बजे तक जगना मतलब ये आसान नहीं, कोई भी नॉर्मल आदमी अगर करना चाहे, तो बहुत मुश्किल शेड्यूल है। उतने मुश्किल शेड्यूल के बाद भी आपने सिलेक्शन लिया है।
तो कैसे फैमिली वाले कैसा बहुत खुश होंगे, कैसा रिएक्शन रहा फैमिली का जब आपने बताया कि आप सिलेक्ट हो गए एजीटीए में? सर इसके लिए मैं अपनी वाइफ का मतलब मेरी शादी भी हो चुकी है सर। अच्छा मैं मैरिड हैं आप? उसका बहुत मेरा एक बेटा भी है सर। ओह! अच्छा, उसका अच्छा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सर जब एडमिट लास्ट के 2 मंथ बचे थे, जी, तो सर मैं वहाँ से अलग होके उन लोगों ने मुझे पूरा प्रिपेयर होने के लिए टाइम दिया और सर मेरे पास कोई चांस भी नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ भी वर्किंग है सर, अच्छा। तो थोड़ा वो भी अजीब लगता है कि सर जी, वाइफ है और तो एक वो भी उनकी तरफ से भी मेरी तरफ मेरे लिए मोटिवेशन आता था सर और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी कि आप करो, आपका सिलेक्शन होगा और बाकी मैं सोचता था कि अगर मैं ये 2 महीने दिया, तो यहाँ से मेरा लाइफ़ चेंज हो सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर मेरे पास और कोई चांस नहीं रहता था कि और कोई चीज़ है, हार्ड वर्क ही मुझे पता था कि अगर मैं इस ड्यूरेशन में अगर मैंने हार्ड वर्क किया, तो मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और सर रिज़ल्ट मिला, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और बिल्कुल। उससे मैं बहुत खुश हूँ सर। अरे बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके और आपके परिवार को। अब अच्छा जैसे कि अगली वैकेंसी भी आ रही है एजीटीए की, 9 अगस्त को उसका भी एग्ज़ाम है। तो हमारे जो इस अगली वैकेंसी वाले जो एजीटीए के छात्र हैं मतलब जिनका 9 अगस्त को एग्ज़ाम है, जी जो सर। भी हमारे स्टूडेंट हैं तो उनको कोई टिप्स आप क्या देना चाहेंगे कि वो उनको लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या करना चाहिए जो आपने फ़ॉलो किया हो या जिससे सिलेक्शन सुनिश्चित उनका हो सकता है? तो क्या टिप आप देना चाहेंगे कुछ बच्चों को हमारे? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप 50 सोर्सेज़ को फ़ॉलो ना करके, जी, एक सोर्स को फ़ॉलो करिए और मैं कहीं और नहीं जाने के लिए कहूँगा। जी, अड्डा में इतना सिलेबस स्पेसिफ़िक पढ़ाते हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जी, क्योंकि ये वो टीचर नहीं है कि जिन्हें अभी सीखना है, वो जैसे अभी आप सर सॉइल साइंस के सिलेबस में देख लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में, वो जी, बस उतना ही सिलेबस पूरा सर मैंने देखा कि पूरा सिलेबस के ही अकॉर्डिंग सर लोगों ने पढ़ाया। जी। उससे बाहर सर कहीं एक क्वेश्चन गया ही नहीं, जो सर लोगों ने ना पढ़ाया हो। और ये नहीं कि सर अदर कोचिंग्स में जैसे होता है वो ढेर सारे पीडीएफ दे हाँ, दिए, ये है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पीडीएफ दे दे रहे हैं कि नहीं इसको पूरा पढ़ के जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उससे सर कुछ भी नहीं होता है। बस एक बार मैंने पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट किया, उसके बाद सर मैं पूरा उसी को बार-बार रिवीज़न करता रहा, बार-बार रिवीज़न करता रहा। जी, और एग्ज़ाम के अगर आपने अच्छे से पूरा रिवीज़न करके पढ़ाई करके गए हैं, तो आपका सिलेक्शन होना श्योर है सर। जी। मतलब मल्टीपल सोर्स ना फ़ॉलो करें बच्चे, एक किसी सोर्स मल्टीपल पे सोर्सेज़ डिपेंड रहें, पे चाहे कुछ नहीं भी जाएँ, हो। एक ही सोर्स हाँ, पे आप रहेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। अच्छा ये जी तो सर। सिलेक्शन की बात हो गई, लेकिन जब आप भी तैयारी आपने कितने टाइम मतलब तैयारी की होगी एजीटीए की? कितना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए? एजीटीए के लिए तो मैं तैयारी बहुत जब ये इसका फॉर्म आया तब जी, 2024 में ही 24 मैंने में। एजीटीए की जैसी ही वैकेंसी आई थी, मैंने कोचिंग जॉइन कर ली थी। उससे जी, पहले सर मैं एएफओ की तैयारी कर रहा था अच्छा, और सर मेरा 2 बार मैं इंटरव्यू से भी मैं मतलब इंटरव्यू तक मैं गया था सर। जी, आरआरबी एसओ स्केल 2 की पेपर का भी पेपर हमने क्वालीफाई किया था सर। उसमें जी, भी मैं इंटरव्यू दिया था, उससे बाहर हुआ था। उसके बाद फिर सर उसमें मैं वो दोनों में ओवर एज हो गया था। उसके बाद अच्छा, एजीटीए की वैकेंसी आई, तो जी, सर मैं पूरी तरह से पहले मैंने कोचिंग कंप्लीट की, उसके बाद सर इसमें 1 ईयर का गैप भी मिल गया था, जी, क्योंकि उधर और इस बार तो गैप कम है, लेकिन लास्ट ईयर 1 ईयर का गैप मिल गया था। वीडियो कंप्लीट करने के बाद सर एग्ज़ाम के पहले मैं पूरा रिवीज़न करता रहा। बस वही रिवीज़न किया। अब मैं ये सोच लिया था कि मेरा अगर होना है तो इसी सिलेबस से यही पढ़ के होगा तो होगा, नहीं तो मैं और कहीं 50 जगह नहीं भटकूँगा। और सर मैंने वही फ़ॉलो किया और उसी से सर मेरा हो गया। बिल्कुल। मतलब खुद पर भी यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं कर लूँगा, है ना? तभी जी हम सर। कर भी पाते हैं। अच्छा एक और चीज़, जैसे ये तो आपने बता दिया कि लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज़ जो तैयारी में आती है मतलब आपने भी की होगी कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन और बहुत सारी नेगेटिविटी। मतलब एक तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग या डिस्ट्रैक्ट करने वाली ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें लगता है कि यार हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है नेगेटिविटी कि नहीं हो जी। पाएगा तो क्या होगा? या किसी ने कह दिया कि ये तो जॉब गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे ही यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ वो होता है, यहाँ ऐसा होता है। तो इन सब से आपने कैसे बचा या क्या किया? किसी ने ताने भी मारे होंगे आपको कि कब तक तैयारी करते रहोगे, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? सर ये बहुत हुआ क्योंकि हाँ, मेरी एज 32 है सर ओह! और अच्छा, मैं तैयारी मतलब काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। जी,
तो बाहर से नहीं सर, बहुत दिन जब हो जाते हैं तैयारी करते तो घर से ही बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है सर। जी, जी। और घर वाले भी होप लूज़ करने लगते हैं सर। जी, जी। तो लेकिन मैं सर हमेशा कंसिस्टेंटली लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैंने ये इस पे सर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है और सर मैं वर्किंग भी था एज़ ए एनजीओ में मैं सर वर्क भी करता था, तो सर सैलरी भी हमको मिलती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन मैंने सर पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं बिल्कुल। कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ सर हमेशा पढ़ता ही रहता था। तो और उसके बाद सर जब ये फॉर्म आया तो बहुत से लोग सर उन लोगों ने बोला कि बेकार का तुम वो उसमें जा रहे हो तैयारी में, इससे कुछ नहीं होगा। मैंने बोला नहीं यार, मेरे पास जब तक एज है, मेरे पास जब तक टाइम है, तब तक मैं तैयारी करूँगा और मुझे मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं एक दिन ज़रूर कहीं न कहीं पेपर क्रैक करके सेलेक्ट हो जाऊँगा। बिल्कुल। और सर मेरा सिलेक्शन भी हुआ और बहुत अच्छे नंबर से भी हुआ सर। इसके लिए जी, मैं जी। ठीक है, यानी कि मतलब सेल्फ बहुत खुश कॉन्फिडेंस हूँ। बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी और सर। लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नेगेटिविटी से ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस लगे रहना जी, चाहिए जी। डेडिकेशन के साथ, तभी आप सिलेक्शन ले पाएँगे। ठीक है। तो शरद यार, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, आपके परिवार को, आपको, सभी को बहुत सारी बधाई। अब अच्छे से आप लोग अपनी जॉइनिंग-वाइनिंग करें और बढ़िया से जो आपने सपना देखा था वो पूरा हो रहा है और नौकरी अपनी करें एजीटीए की, है ना? तो बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। बाकी जो भी आपने हमारे बच्चों को गाइड किया है, बच्चों को अपने एक्सपीरियंस बताए, उसके लिए भी बच्चों की तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू। और बहुत सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से और अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की तरफ से आपको और आपके परिवार को। हमेशा सफल बनें और जी। हमेशा किसी भी लाइफ में आपको कहीं भी कोई ज़रूरत हो, किसी एग्ज़ाम के लिए या कैसे भी, तो हमेशा आपके साथ ये टीम खड़ी है और ये प्लेटफ़ॉर्म आपके साथ हमेशा है। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है। सर।